हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया के बारे में। सो गाइज स्टूडेंट्स जो भी एमबीए में एडमिशन लेने जाते हैं, यूनिवर्सिटी उनके माइंड में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहती है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो यूनिवर्सिटीज जो कि एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती हैं और जहां पर जो कह सकते हैं कि जिनका बजट काफी ज्यादा होता है वो स्टूडेंट जाकर एडमिशन लेते हैं। नो डाउट उसके बाद उनको पैकेजेस भी हाई मिलते हैं। और दोस्तों सेकंड कैटेगरी में हम बात करेंगे जो बिल्कुल अंडर बजट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, लेकिन उनका आगे प्लेसमेंट वगैरह का जो स्कोप है वो इतना ज्यादा खास नहीं होता। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे जो कि एवरेज होती है, ना ज्यादा कॉस्टली और ना ही ज्यादा बिल्कुल लो बजट में, लेकिन वहां से आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। ठीक है, सो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जो एक्सपेंसिव कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं एमबीए के लिए। सो गाइस अगर आप एमबीए के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको आईआईएम्स का नाम तो जरूर सुनने को मिलेगा, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये डिफरेंट आपको लोकेशंस पर मिल जाएंगे, जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद हो गया, आईआईएम बेंगलोर हो गया। सो ये दोनों जो है आईआईएम के काफी पॉपुलर है एमबीए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन सेम रहती है, क्लासेस सेम तरीके से रहती हैं। ठीक है, और यहां पर लेकिन अगर इनकी फीस की बात की जाए तो दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद में आपको 20 लाख के अराउंड पूरे प्रोग्राम की फीस देखने को मिलती है, और वही आप अगर आईआईएम बेंगलोर से एडमिशन लेते हैं तो वो आपको 20.11 लाख यहां पर देखने को मिलती है, मतलब कि 20,11,000। लेकिन यहां पर कंडीशन ये रहती है कि अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो यूनिवर्सिटीज में, तो आपको 3 to 4 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद के लिए आपको 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आईआईएम बेंगलोर के लिए मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की तरह होती हैं, लेकिन ये इनका क्राइटेरिया है। और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको जो पैकेजेस हैं वो भी नो डाउट आपको 26, 30 या 33 लाख तक का आपको एनुअली पैकेज मिल जाता है। सो अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो फीस है वो भी काफी हाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो अब आप ये समझ गए कि ये आ जाते हैं एक्सपेंसिव कैटेगरी में, लेकिन मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट ये वाली चीज अफोर्ड नहीं करता है कि वो आईआईएम्स में एडमिशन ले। ठीक है, और इनके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो भी मुश्किल होते हैं जिन्हें निकालना पड़ता है। ठीक, अब हम दोस्तों आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में। सो गाइस दूसरी कैटेगरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका बजट काफी कम होता है, जैसे कि आपके इंटायर एमबीए प्रोग्राम की फीस 55,000 या फिर मैक्सिमम 65,000 रहती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो गाइस मैं देखो आपको हर एक कैटेगरी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सको, आपको ऐसा ना लगे कि आपको वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, सो गाइस देखो अब यहां पर दो यूनिवर्सिटीज आती हैं जो कि है इग्नो एंड डीयू एस वेल। दोनों के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों बिल्कुल सिंपल होता है, आपने 40 to 50% मार्क्स आपके आए होने चाहिए ग्रेजुएशन में, सो आप इजीली अपनी एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इनके फॉर्म साल में 2 बार ओपन होते हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो। लेकिन यहाँ पर एक चीज रहती है कि जो डीयू एस वेल है उसमें मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन होती है, लेकिन इग्नो में मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन नहीं होती, ये उसका एक प्लस पॉइंट रहता है। फीस दोस्तों इग्नो की आपको 65,000 के अराउंड देखने को मिलती है, और वहीं डीएसएल की आपको देखने को मिलती है अराउंड 55,000। ठीक है, सो लेकिन यहां पर आपको काफी कमियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब आप फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, रियलिटी बता रहा हूं, जैसे आईआईएम्स की बताई, यहां पर भी यहां पर क्या है दोस्तों, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस का सपोर्ट, उसके साथ दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको कोई काउंसलर आपको गाइड करे कि आपको ये चीज अगर नई डॉक्यूमेंट समझ आ रहा है या फिर कोई गलत चीज होगी, मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं क्या करूं। सो आपको ऐसा पर्सनल सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, कॉल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको रीजनल ऑफिस में घूमना पड़ता है, स्टडी सेंटर्स में जाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज का सामना आपको करना पड़ता है। डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज है, ऑफलाइन आपको एक आध क्लास हफ्ते में मिल सकती है, लेकिन एलएमएस दोनों के ही कोई भी अच्छे तरीके से प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, सो ये आपको जो है इनकी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो इग्नो की या डीयूएसएल की देखोगे, किसी और की भी देखोगे, उसके नीचे कमेंट्स रीड करोगे तो आपको खुद स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझ आएंगी कि मैं किस बिहाफ पर आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर समझ गए ये दो यूनिवर्सिटीज भी आपके पास ऑप्शन है, और कौन इसमें एडमिशन ले, जिनको पता है कि मेरी जॉब तैयार बैठी हुई है, वो मुझे कह रहे हैं बस डिग्री दिखा और जॉब ले ले। ठीक है, सो वो ये कर सकते हैं, या फिर जिनका बजट बहुत ही कम है और वो आगे थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा कर लेंगे, वो ये कर सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि मुझे ग्रो करना है, मुझे एक्सपोजर चाहिए, लेकिन आईआईएम्स में नहीं जा सकते, हम कोई और यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, सो गाइस आपके लिए आती है थर्ड कैटेगरी। सो गाइस इस कैटेगरी में 3 यूनिवर्सिटीज में आगे रखूंगा, जैसे कि दोस्तों एमिटी यूनिवर्सिटी,
मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वैसे तो NMIMS, ठीक है, नारसिम्हन इंस्टीट्यूट, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपकी थर्ड कैटेगरी में आ जाती है, जिनकी अगर आप रेगुलर MBA की फीस देखेंगे जाकर सो गाइस काफी ज्यादा होती है। मान लो लाख रुपए उनकी रेगुलर MBA की फीस है, एग्जांपल दे रहा हूं, वही अगर आप इनका ही सर्टिफिकेट चाहते हो ऑनलाइन MBA का, तो आपको 20-30,000 में मिल जाएगा। मतलब कि गाइस ये एग्जांपल बताइए कि रेगुलर की फीस ज्यादा होती है और ऑनलाइन की फीस काफी कम हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप गाइस ये वाली यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे कहीं पर इंटरव्यू के सामने बैठोगे, आपको दिखाओगे कि मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से मेरा सर्टिफिकेट है ऑनलाइन MBA का, या LPU से है ऑनलाइन MBA का, सो वो ज्यादा वेटेज देगा एज कंपेयर टू इग्नो या DUSOL, ठीक है। अब कई ये कह सकते हैं कि लेकिन वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनके पास सारी वो अप्रूवल्स हैं, लेकिन दोस्तों एक नाम भी, ब्रांड भी तो कोई चीज होती है ना। एमिटी की प्रेजेंस ग्लोबली है, मणिपाल की प्रेजेंस ग्लोबली है, ठीक है। मैं डिफरेंट कंट्रीज में घूमता रहता हूं तो मुझे पता चलता है, ठीक है, इन चीजों का, ठीक है। ये आप चीज समझ गए यहां पर। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये एमिटी, मणिपाल, LPU, इनमें से कैसे हम डिसाइड करें कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराता हूं, जिसमें आप सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन भी कर पाएंगे, जो कि इंडिया में 100 से ज्यादा ऑनलाइन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोवाइड करा रही है, उनके बीच में। साथ में दोस्तों आपको अप टू 20,000 तक स्कॉलरशिप लेने का भी मौका मिलता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल के अभी आपको दिखाऊंगा, वहां पर आपको मिलेगा, जैसे आपको अपनी फीस में ऑफ भी मिल सकता है। सो गाइस, और साथ में आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिल जाता है, जो पहले दिन से लेकर आपको पूरा गाइड करेगा कि कैसे आपको एडमिशन लेनी है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए अच्छी है, आपको पूरा काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे, पूरा एक्सपीरियंस्ड काउंसलर है, ठीक है। उसके साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और EMI में फीस पे करने का ऑप्शन भी आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस, ये प्लेटफॉर्म का नेम है collegevidya.com। सो गाइस देखिए, अभी यहां पर मैंने पेज ओपन करके रखा हुआ है। सो गाइस मैंने जाकर स्पेशली इनसे बात की, जो मैंने आपको बताया कि कूपन कोड, मैं इनके ऑफिस विजिट किया था, सारे काउंसलर से बात की, वो वीडियो भी डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में से। अगर आप देखना चाहें इनके ऑफिस का, मैंने प्रॉपर शूट किया था, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। सो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। सो गाइस यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करने के लिए आपको क्लेम नाउ पर क्लिक करना है, जहां से आपका कूपन कोड भी क्लेम होगा। यहां पर अपना नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर डालो, ठीक है। कोर्स, आपको किस कोर्स के लिए आप क्वेरी कर रहे हो वो यहां पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑनलाइन MBA के लिए कर रहे हो, सो यहां पर 1 ईयर MBA या फिर ऑनलाइन MBA, इसको चूज करो, अपनी स्टेट डालो, अपना कूपन कोड यहां पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। देन आपके सामने दोस्तों सारी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज दिखा दी जाएंगी 30+ फैक्टर्स के साथ, कि यूनिवर्सिटी के पास कौन सी रैंकिंग अप्रूवल्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, और दोस्तों EMI की फैसिलिटी आपको वहां पर देखने को मिलेगी, प्लेसमेंट असिस्टेंस देखने को मिलेगी। सो गाइस यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर सारी चीजों को चेकआउट कर लेना। सो गाइस जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज करने जाओ, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आगे आपके फ्यूचर को लेकर। मैंने आपको तीनों कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज बता दी हैं। तीसरी कैटेगरी के लिए, जो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, सो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम आपको यहां पर दे लेना चाहिए, इस पर भी कंपैरिजन करना चाहिए, कोई और सोर्सेज मिले वहां से भी कंपैरिजन करो, फिर ही आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। सो गाइस बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, किसी यूनिवर्सिटी के लिए आपको डिटेल वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको इन यूनिवर्सिटीज के लिए वीडियोस बनाकर दे सकूं। सो गाइस बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, सब कुछ आप बता सकते हैं। सो गाइस बाकी मिलेंगे जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट रिलेवेबल वीडियोस के साथ। नेसेसरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।